चलिए तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज के वीडियो की हफ्ता में हम लोग 2 वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आप सभी को पहले मैथ का चैप्टर कवर कराएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आज मैं आप सभी के लेके आया हूँ 10th क्लास का सबसे पहला नंबर चैप्टर, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति या संख्या पद्धति, इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को 10th क्लास के पहला नंबर चैप्टर के कुछ संख्या के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि आप सभी के उस चैप्टर को बनाने में आसानी मिले। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम, हमारा जो 10th क्लास के सबसे पहला नंबर मैथ का चैप्टर है, उसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम, यानी संख्याओं का सिस्टम। उस सिस्टम को किस तरह से हम समझेंगे, तो उस सिस्टम को मान के चलिए किसी भी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसके बारे में समझना हम लोग को पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आप सभी को नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले नंबर के बारे में बताएंगे। नंबर की जानकारी होना चाहिए, तब हमको नंबर सिस्टम पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नंबर सिस्टम होता है क्या, या नंबर होता है क्या। यानी कि नंबर को एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करके या लिखना, उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। इसी में आप सभी को हम बताएंगे कि जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आज के वीडियो में ये हम आप सभी को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि 10th क्लास का 10th का मैथ में, जिसमें आप सभी को पढ़ाना है नॉलेज ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का ज्ञान। आज के वीडियो में बताएंगे कि नंबर ऑफ नॉलेज यानी संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान में सबसे पहला नंबर आप सभी को बता दें कि नंबर, जो हमारा नंबर है, सबसे पहले नंबर को कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन नंबर होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि नंबर को हम लोग 2 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ नंबर यानी संख्या को 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला बांटा है वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में रियल नंबर भी बोलते हैं। आप सभी से पूछते हैं कि बताइए वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर किसे कहते हैं, तो रियल नंबर का डिफिनेशन होता है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में अभी हम तुरंत बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। इतना जानिए कि नंबर को 2 भागों में बांटे हैं। नंबर को 2 भागों में बांटे, जिसमें पहला वास्तविक संख्या रियल नंबर, दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या को 5 यानी आई का मतलब होता है आयोटा, ये रूट में ले जाता है, आयोटा रूट में ले जाता है। अगला नंबर है, अब यहाँ पे देखिए कि नंबर को हम लोग 2 सेशन में बांटा है, पहला रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को भी इमेजिनरी नंबर का मतलब है जो काल्पनिक, जो हम मन में सोचते हैं। क्या सोचा हुआ चीज़ कभी वास्तविक में हो सकता है? तो नहीं। तो रियल नंबर में 2 नंबर हमने रियल नंबर वास्तविक नंबर लिखा है, तो इसमें इमेजिनरी नंबर का कोई भाग नहीं है। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का क्या रूप देखेंगे, तो रियल नंबर का 2 रूप देखेंगे, जिसमें पहला है पूर्णांक संख्या, अब पूर्णांक संख्या समझते हैं किसे कहते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या का मतलब होता है किसी प्राकृतिक संख्या के समूह में प्लस और माइनस के चिन्ह से सम्मिलित करना, यानी पूर्णांक संख्या कहलाता है। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि प्लस या माइनस की संख्या से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दशमलव, पूर्णांक वास्तविक संख्या को भी दो भागों में बांटे, जिसमें पहला है पूर्णांक संख्या, दूसरा है दशमलव संख्या। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं पूर्णांक संख्या के, फिर यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटा है। तो पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा है, कौन कौन? पहला है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक होता है प्लस धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है जो प्लस में हो, उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और ऋणात्मक जो माइनस में हो। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या, रेशनल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन है कि गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। आप समझिएगा कि गिनतियों की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या, यानी इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है
पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। तो होल नंबर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या के समूह में, यानी प्राकृतिक संख्या जो है, मान के चलिए प्राकृतिक संख्या हमारा शुरू कितना से होता है, 1 से, और 1 के पहले अगर 0 लगा दिए तो हमको हो जाएगा पूर्ण संख्या, यानी कि 1, यानी गिनतियों की संख्या में 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगला देखते हैं, पहला हो गया। अब अगला देखते हैं सम संख्या, यानी सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवेन नंबर बोला जाता है। सम संख्या को इंग्लिश में इवेन नंबर बोला जाता है। अब इवेन नंबर देखिए किसको कहते हैं, यानी सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। सम संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसको इंग्लिश में इवेन नंबर कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये हो जाएगा सम संख्या। अब है विषम संख्या। तो विषम संख्या का परिभाषा ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना काटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे विषम संख्या समझ में आ गया। अब देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वैसी संख्या है जो एक या स्वयं अपने आप के अलावा किसी और से ना कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या, मान के चलिए कि अभाज्य संख्या है तो हम अभाज्य संख्या है तो हम अपने आप और केवल एक से कट सकते हैं, बाकी और किसी से नहीं कट सकते हैं, तो हम हो जाएंगे अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे समझते हैं अभाज्य संख्या के बाद आता है भाज्य संख्या। यानी कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिटिव नंबर। इसे भाज्य संख्या कंपोजिटिव नंबर, इसको वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितना सम संख्या के, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वो भाज्य संख्या होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने बांटा नंबर को बांटा 2 तरीके में। पहला बांटा रियल नंबर, दूसरा बांटा काल्पनिक नंबर, तीसरा पूर्ण संख्या दशमलव प्रसार धनात्मक और ऋणात्मक को बांटा। अब यहाँ पे दशमलव प्रसार के भी हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। दशमलव यानी डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल संख्या को, दशमलव वाली संख्या को भी 2 रूपों में बांटे। दशमलव का मतलब होता है कि दो के इस दशमलव बोलते हैं, इस तरह को दशमलव बोलते हैं। यानी कि दशमलव यानी डेसिमल दशमलव संख्या को भी 2 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या की आपको परिभाषा बता दें। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और जहाँ Q बराबर 0 ना हो, यानी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या का मतलब वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q = 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय का परिभाषा है वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।